लें ताकि लाइन थ्रू हो जाए। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट से हमने बात की। सिंध गवर्नमेंट ने हमें कराची शहर के लिए 78 ऐसी गाड़ियाँ दी, 78 हमारे पास हैं इस वक्त। नीली गाड़ियाँ में से दो गाड़ियों को अभी 9 मई को जला दिया गया था। 78 गाड़ियाँ हमारे पास हैं और मज़ीद 24 गाड़ियाँ 31 जुलाई तक हमारे पास आ जाएंगी। तकरीबन 110 गाड़ियाँ हमारे पास होंगी। कराची के 25 टाउन हैं, उन 25 टाउन्स के अंदर हम उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि जहाँ जहाँ मसला है उसको आइडेंटिफाई करें। मैं आपको शेयर करूँ, काटी ने हमें रिक्वेस्ट की, हमने 2 गाड़ियाँ काटी को दे दी हैं। वो काटी के पास खड़ी हुई हैं, जहाँ उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है वो गाड़ी जाती है, उसको सक आउट करके डिस्पोजल में भेज देती है। तो वो गाड़ियाँ मज़ीद हमारे पास आ जाएंगी, तो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट को हम एड्रेस कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट हमारे पास ये है, हमारे पास कुछ पैसे मौजूद हैं, KWSSIP का हमारा प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम शहर के जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है सेवरेज लाइनों का, उनको ठीक करने जा रहे हैं। आप देखते होंगे हर साल बारिशों में PIDC की लाइन सिंक हो जाती है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, वज़ीर आला साहब जानबूझ के नहीं करते। प्रॉब्लम है 65 साल पुरानी लाइन है, जब बारिश का इतना पानी का प्रेशर आता है लाइन सिंक कर जाती है। हर साल फिर वो सिंक करती है, लाइन रिप्लेस होती है। पैसे इतने हैं नहीं कि पूरी लाइन को तब्दील किया जाए, इसलिए हमेशा वो सर्जरी करके शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट किया जाता है। बट उस KWSSIP के तहत शहर भर के मुख्तलिफ ओल्ड एरियाज़ के अंदर हम सेवरेज के निज़ाम को ठीक करें ताकि मसले को हल किया जा सके। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। वज़ीर मेंशन खारादर, हर साल बारिश में लोग जाते थे और कहते यहाँ पानी खड़ा हो गया, हम तबाह हो गए। आपकी क्लॉथ मार्केट वाले लोग जाते थे। 2020 की बारिशों के बाद हमने सबक हासिल किया, उसका पूरा ड्रेन के निज़ाम को ठीक किया। आप 2022 में जाके देख सकते हैं वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ, क्लियर कर दिया, वो पानी अब निकल जाता है। वाई? बिकॉज नया निज़ाम डाल दिया गया। तो कोशिश करेंगे ये इन चीज़ों को इस तरीके से लॉन्ग रन में बेहतर कर सके। चूँकि मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ और तारिक भाई ने चुंदरीगढ़ रोड की बात की, मुझे भी शर्म आती है चुंदरीगढ़ रोड देख के। ये वॉल स्ट्रीट है इस शहर की, और आज इसका हाल ये नहीं है। मैं 90s में भी BVS का पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जाता था तो शाहीन कॉम्प्लेक्स पे 1C से उतर के वॉक करके जाता था। उस वक्त भी हाल मोरलेस यही था, पथारे भी थे, यही बीच में वो रस्सी बांध के बाइफरकेशन थी। उसके अंदर हमने प्लान किया कि हम चुंदरीगढ़ रोड के तमाम वायर्स को अंडरग्राउंड ले जाएं। ये मैंने 2020-21 में काम शुरू किया। इस वक्त अगर आप गुजरेंगे ना तो आपको इस वक्त वायर नज़र नहीं आएंगे। हम इन वायर्स को अंडरग्राउंड ले गए। दूसरा काम हमने ये किया, इनकी पेवमेंट को प्रॉपर पेवर के साथ करना शुरू कर दिया ताकि आपका वॉकिंग एरिया, पेडेस्ट्रियन एरिया बेहतर हो सके। और तीसरा हमारा हिस्सा ये था कि सड़क को बेहतर करेंगे और अच्छे विक्टोरियन स्टाइल लैंप्स लगाएंगे, जो कि मैंने सिटी स्टेशन ब्रिज के ऊपर लगाया। और PIDC ब्रिज, अब मैं उसको मरहूम ब्रिज कहता हूँ क्योंकि वो चरसी पाउडरी जो है ना, वो लाइटें उतार के ले गए उसकी। सिटी स्टेशन ब्रिज पर हमने लगाए। टारगेट ये था कि इसको ब्यूटिफाई किया जाए। जी, उसको ब्यूटिफाई किया जाए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन हमारे फाइनेंशियल हब का मिले। सर 2022 में जब बारिशें हुई ना तो हमें 2 दिक्कतें आई, जिसके बाद मैंने उसका काम रोक दिया। वो दिक्कत ये थी कि टावर पर पानी खड़ा हुआ और सिटी नाला आपका ओवरफ्लो हो रहा था, जिससे ये आपका यूनी प्लाजा के पास पानी आके खड़ा हो जाता था। जब तक नाला डाउन नहीं होता तब तक पानी नहीं निकलता। तो हमने काम रोक दिया ताकि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। सर प्रॉब्लम फिर हमें पता चली कि अंग्रेज़ के ज़माने का मेयर वेदर टावर बिल्डिंग का जो गार्डन है ना, उसके नीचे से ड्रेनेज है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़हीन आदमी ने किसी ज़माने में ब्लॉक कर दिया था। हमारे जो चैंपियन इंजीनियर्स आए थे ना माजी में, जो अपने आप को बहुत कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, उन्होंने उस ड्रेन को चोक कर दिया। यानी कि पानी का आउटलेट ही नहीं है कि वो समंदर में जाएगा कहाँ से। अभी भी अगर आप जाएं यहाँ से निकल के, इस मीटिंग के बाद जाइएगा, आपको बैंक आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज आप देखेंगे काम चल रहा है। वो क्यों काम चल रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो उधड़ी हुई है जगह, लेकिन काम इसलिए चल रहा है कि ताकि अभी बारिश अगर हो तो पानी थ्रू हो सके। वो हमने मेहनत करके उसकी जगह निकाली। पता चला अब उसकी लाइन को क्लियर किया जा रहा है ताकि वो ऑल द वे स्टॉक एक्सचेंज के नीचे से पानी होके मौलवी तमीज़ुद्दीन खान से होता हुआ, बीच लग्जरी होटल से होता हुआ क्रीक के अंदर इंशाल्लाह वो पानी चला जाएगा। काम चल रहा है। दूसरा, आप हबीब बैंक प्लाजा के सामने देखेंगे सिटी स्टेशन का जो ब्रिज है वो भी खुदाई हुई है। क्यों? क्योंकि दूसरा आउटलेट जो है, क्योंकि ग्रेविटी पे जाता है पानी, ये पंपिंग नहीं है यहाँ पे, तो ग्रेविटी पे जाता है, तो वो ग्रेविटी का दूसरा आउटलेट जो था वो ये था।
उसको अब हम क्लियर करें ताकि पानी चुनरीगढ़ रोड का निकल सके। काम चल रहा है इस वक्त, पैसे अवेलेबल हैं, काम मुकम्मल होगा उसके बाद मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ इंशाल्लाह बारिशों का फेज़ निकल जाए, इस सड़क के काम को भी कंप्लीट करेंगे। काम को कंप्लीट करने के बाद इसको ब्यूटिफाई भी करेंगे और फिर कोई ऐसा वाया मीडिया मैं बनाना चाहूँगा स्टेट बैंक के साथ और तमाम बैंक्स के साथ बैठ के कि इसको हम मेंटेन इस तरीके से करें ताकि चीज़ों को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर किया जा सके। इसी में आपको याद होगा ट्रैफिक कंजेशन मसला है, तो हमने मुमताज़ हसन रोड को वापस बना दिया ताकि लोग ऑल द वे जिना ब्रिज से होते हुए जाते थे, अब स्ट्रेट वो मुमताज़ हसन रोड से निकल सकते हैं, आरिफ हबीब सेंटर से होते हुए एमटी खान रोड पे आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम था, मैंने कहा डामर ना लगाओ, पेवर लगाओ यहाँ पे, हमने पेवर लगाया क्योंकि सेवरेज इज़ अ प्रॉब्लम इन द सिटी राइट नाउ। तो हम जहाँ जहाँ इनको एड्रेस कर सकते हैं इनको एड्रेस किया जा रहा है। अब आते हैं सॉलिड वेस्ट के ऊपर, और सॉलिड वेस्ट के अंदर पहला चैलेंज हमारा जो अभी आलाइशों के हवाले से उसकी मैं तफसीलात शेयर कर लूँ सर। कराची शहर के अंदर 25 टाउन्स में हमने 93 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, 93, और हर टाउन में इसको बाइफरकेट किया है। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हो, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हो या पीटीआई के टाउन चेयरमैन, सबके साथ मैंने मीटिंग की, इंतज़ामिया को बिठाया और कलेक्शन पॉइंट्स की डिटेल शेयर की, लोकेशन शेयर की, और 93 इस्टेब्लिश कर दिए। 3 हमने खंदकें खोदी हैं, लैंडफिल साइट, 3 लैंडफिल साइट्स हैं हमारी, एक मलीर में, एक जाम चाकरों में, एक गोंद पास में। वहाँ पर हमने उन खंदकों ट्रेंचेस को खोद दिया है ताकि वो जो आलाइशें जो कि आपकी गली मोहल्लों से घरों से उठा के कलेक्शन पॉइंट पे आएगी, 93 कलेक्शन पॉइंट्स पे, और वहाँ से वो उन 3 लैंडफिल साइट्स के ऊपर जाएंगी। और सर ये ऑपरेशन हमारा 3 दिन नहीं जारी रहेगा, 5 दिन जारी रहेगा, बिकॉज कल बोरा कम्युनिटी की ईद है, फिर 3 दिन ये हो गए, और जो 5वां रोज़ बनेगा वो अहले हदीस वालों की कभी होता है, तो ये 5 दिन इंशाल्लाह ऑपरेशन होगा हमारा। सबकी छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी हैं, हम सब बशमूल मेरे ऑन ग्राउंड पर मौजूद होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना हेल्पलाइन नंबर इशू किया है, और एक नंबर जो मुझे याद है, मैं चाहूँगा आप लोग भी याद कर लें, 1128 1128, ये हमने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया कि अगर आपको कोई कंप्लेन है आलाइश के हवाले से, आप इस नंबर पर अपनी कंप्लेन को लॉन्च करें, इंशाल्लाह आपकी जो आलाइशें हैं उनको उठा लिया जाएगा। आपने सर लाहौर के बारे में बताया कि 450 गाड़ियों को वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। मैं आपको कराची का एग्जैक्ट नंबर दे दूँ जो कि कल से इंशाल्लाह डिप्यूट हो जाएंगी उन जगहों पर। सॉरी, मैं एग्जैक्ट आपको नंबर दे दूँ ताकि कल को मैं आपको उससे ज़्यादा नंबर बता रहा हूँ, आप यू विल बी ईदर प्लेजेंटली सरप्राइज और शॉक्ड, सो आई लीव दैट टू यू। सर टोटल गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ पूरे कराची में हम लगाने जा रहे हैं 25 के 25 टाउन यानी कि 7 अजला में, वो है 6802 6802। इसमें बड़े ट्रक हैं जो कि कलेक्शन पॉइंट से लैंडफिल साइट लेके जाएंगे, इसमें छोटे ट्रक हैं जो कि कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ियाँ लेके आएंगे, और छोटी सुजुकी और चिंचियाँ भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा 6800 ट्रक हैं, ट्रक भी हैं, व्हीकल्स हैं, मशीनरी है जो हमने 6802 डिप्लॉय किए, और 24,367 अफराद इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो पहला चैलेंज जो अपने लिए रखा है वो ये रखा है, कोशिश होगी कि मैक्सिमम आउटपुट दे सकें लोग देखेंगे। और मैं खुद को, मैं ये नहीं कहता आइडियल सिचुएशन होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे होते हुए तमाम चीज़ें बिल्कुल फैंटास्टिक हो जाएंगी, लेकिन हाँ मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद होऊंगा, हमारी टीम मौजूद होगी, डिप्टी मेयर साहब मौजूद होंगे, करमुल्ला वकासी साहब होंगे, नजमी आलम साहब होंगे, और तमाम टाउन चेयरमैन जमात क्यों, पीटीआई क्यों, पीपल्स पार्टी, सब के सब ऑन ग्राउंड होंगे ताकि हम मिलकर कोऑपरेट करके इन मामला को हल कर सकें। इसके बाद सैनिटेशन टीम, ताकि वो चूना और लाइमस्टोन छिड़काव होता है वो किया जाएगा, और फ्यूमिगेशन को भी किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वी आर प्रिपेयर्ड। कमी पेशी थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा शहर है, गलती हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं जानबूझ के गलती नहीं की जाएगी, कोई बदनीयती से फैसला नहीं किया जाएगा, इंशाल्लाह करके देंगे। शहरियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा साथ दें, उन आलाइशों को नालों में, सेवरेज में ना फेंकें, वो जो पाइप बना के हम नालियों में फेंक देते हैं वो खुदा का वास्ता ना करें।
1128 पे कंप्लेन करें, इंशाल्लाह टीम आएगी। ना आए, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि बताता है कि बाकायदा कितनी देर में टीम, कब कंप्लेन हुई, कब एड्रेस हुआ और रिमार्क्स किया। तस्वीरें भी हम डाल देती है, एक डेटाबेस हमारे पास है। मैं चाहूँगा किसी दिन आप मेरे साथ सॉलिड वेस्ट के ऑफिस आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कोशिश की है हमने कि चीज़ों को हम ठीक कर सकें, चीज़ों को बेहतर कर सकें। तीसरा चैलेंज है बारिशें, जो अब बारिशें आनी हैं। शहर में लगभग 550 नाले हैं। अच्छा होता है तो लोग कहते हैं फलां ने किया, फलां ने किया। बुरा होता है तो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। हमने 2-3 चीज़ों के ऊपर काम किया। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी की मैं मिसाल दूंगा, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नर्सरी पे हर साल बारिश होती थी, डूब जाता था। 2020 में आप दोस्तों को याद होगा 4-4 फुट 4.5 फुट पानी था उसके ऊपर। हमने उसके ऊपर नई ड्रेन डाली। नतीजा ये हुआ कि लास्ट बारिश जो 2022 की थी हमारी, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ। दूसरा पानी आपका खड़ा होता है यूसुफ गोड के अंदर। नई लाइन डाली है हमने, 90% काम हो गया है, कंप्लीशन पे है, पानी नहीं खड़ा हुआ। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमको प्रॉब्लम नज़र आई ड्रेन्स के, हमने उनको ठीक किया। ये सोल्जर बाज़ार नाला गुजरता है आपका मक्की मस्जिद के बराबर से, उससे पुलिस की दीवार बन गई थी सिक्योरिटी के, ऐसे वो चोक कर रहा था, उसको दीवार तोड़वा दी। आईजी साहब से बात की मैंने कहा प्रोसेस फॉलो नहीं होगा भाई। एडमिनिस्ट्रेटर था, आईजी साहब से बात की, ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। कहते सर तोड़ दें, शहर के लिए हाजिर है। तोड़ दी दीवार, थ्रू हो गया। इस वक्त भी काम उसके ऊपर चल रहा है। जो लोग गार्डन की तरफ जाते हैं उनको तकलीफ हो रही होगी इस वक्त, क्योंकि एक बीच में उसका पोर्शन बन रहा है, तो वन वे चल रहा है, वो दूसरी साइड नहीं चल रही, क्योंकि काम हो रहा है। कोशिश है, उसमें 1.5-2 महीने अभी भी लगेंगे काम को मुकम्मल करने में, बट कोशिश कर रहा हूँ कि महीने में उस सड़क को मोटरेबल कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं वो हल हो सकें। इसी तरीके से चुंदरी का रोड का नाला मैंने आपको बता दिया, ये मसले हल हो रहे हैं। कराची के 550 नाले जो हैं उनके ऊपर डेली हमारी टीम डिप्लॉयड है, और डेली तकरीबन 42 से 43 पॉइंट्स के ऊपर मशीनरी डिप्लॉय होती है। डेली की मेरे पास रिपोर्ट आती है। कुछ कुछ जगहों पे मैं खुद विजिट करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ मैं नहीं जा पाता वहाँ हमारी टीम जाती है। करमुल्ला साहब हैं, ये विजिट करते हैं, नजमी आलम साहब विजिट करते हैं, हमारे जो टाउन के चेयरमैन हैं वो जाते हैं। 4 महीने हम पहले माजी में होता था कि नाले साफ़ करते थे, हम साफ़ के चले गए। नाले का होता है ऑन गोइंग प्रोसेस, तो हम अब कॉन्ट्रैक्ट करें 4 महीने का, ताकि ऑल थ्रू आउट मानसून सीजन नाले की सफाई हो रही हो। और पेमेंट केएमसी अकेले नहीं करता, एक कमेटी बनाई हमने 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जो वेरीफाई करते हैं उसको, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और थर्ड पार्टी कंसल्टेंट विच इज़ नेस्पाक, जो ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर काम करती है ना केएमसी के अंडर काम करती है, वो बिल को वेरीफाई करती है, उसके बाद पेमेंट की जाती है। और पेमेंट उसकी की जाती है जो कचरा लैंडफिल साइट पर जमा कराया जाता है। ये हम निज़ाम लेकर चल रहे हैं। काम स्टार्ट हो गया है। हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बारिश में मैक्सिमम लोगों के मसाइल हम इस तरीके से हल कर सकें। अब आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेरशाह रोड की। सर शेरशाह रोड मुझे पता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो लियारी को किमाड़ी से कनेक्ट करती है और इवेंचुअली बलूचिस्तान से कनेक्ट करती है। सनती एरिया भी है, बुरा हाल था, मैं खुद वहाँ पर गया था, शर्मिंदगी की सिचुएशन थी। किसी और ने काम नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट थी, पैसे अप्रूव कराए, उसका नाला बनाया, नाले के बाद वन साइड की कारपेटिंग कराई। उसके बाद इंजीनियर्स ने हमको एडवाइस किया कि सर सेकंड साइड के भी नाले को बना दें, अदरवाइज वो सेकंड साइड हमारी ख़राब हो जाएगी। काम को हमने रोक दिया। उसकी PC1 को रिवाइज़ कराया, रिवीजन उसकी हो गई है। ईद के गालिबन हफ्ते 10 दिन बाद इंशाल्लाह उस सेकंड साइड के ऊपर भी काम कर दिया जाएगा और कोशिश होगी इसी साल के अंदर उस काम को मुकम्मल कर दें। तो शेरशाह रोड पे आई स्टैंड कमिटेड, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। साइड की ये बैठे, बिलवानी साहब भी बैठे हैं, जुबैर भाई भी बैठे हैं, 31 सड़कों की हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, हम आपको बना के देंगे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर वज़ीर आला से पैसे अप्रूव कराए, काम स्टार्ट कराया। इस वक्त भी काम होता हुआ वहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ सड़कें बन रही हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर भी काम चल रहा है। 31 अप्रॉक्सीमेटली। जी जी सही फरमा, चले शुक्रिया। अभी भी साइट एवेन्यू पे काम चल रहा है, तो वो काम हो रहा है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे तो हमारी जब उनसे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं शुक्रगुजार हूँ बिज़नेस कम्युनिटी का, जुबैर भाई का भी, जावेद भाई का भी, ये लोग बैठे थे। इन्होंने उनसे कहा कि हमें मज़ीद पैसे चाहिए, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे तो दिए हैं, मज़ीद पैसे चाहिए। हमने भी इस बात को उनके सामने रखा था।
मजीद 4.5 अरब रुपए साइट के लिए अप्रूव हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से लिए हैं। वो पैसे भी साइट के पास आएंगे इंशाल्लाह, और मजीद जो सड़कें बनने की ज़रूरत है उन सड़कों को बनवाया जाएगा। काम इस वक्त चल रहा है। सर मौरीपुर रोड बना के दे दी, सैंडस्पिट रोड बना के दे दी, हॉक्सबे रोड बना के दे दी। इस वक्त मछली चौक से कैनप की रोड बन रही है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 30 डेज उसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। और आगे निकलते हैं सर, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे। हम सारे डिफेंस वाले शारे फैसल जाने के लिए बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं। बुरा हाल था, तबाह हो गई थी। इस वक्त जो उसका ट्रैक जो शहीद मिलत से कईयों बाद आता है, बेहतरीन बन गई है, उसको एक्सपैंड भी कर दिया गया है। कंप्लीट नहीं हुई है, वो फिनिशिंग नहीं है, उसका बेसिक ट्रैक डला है। जो नीचे वाली साइड है उसका बेसिक ट्रैक बन गया, लेकिन एक पोर्शन पे हमने बात की, सिंध गवर्नमेंट ने हमें कराची शहर के लिए 78 ऐसी गाड़ियां दी, 78 हमारे पास हैं इस वक्त। नीली गाड़ियां, जिनमें से दो गाड़ियों को अभी 9 मई को जला दिया गया था। 78 गाड़ियां हमारे पास हैं और मजीद 24 गाड़ियां 31 जुलाई तक हमारे पास आ जाएंगी। तकरीबन 110 गाड़ियां हमारे पास होंगी। कराची के 25 टाउन हैं, उन 25 टाउन्स के अंदर हम उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि जहाँ जहाँ मसला है उसको आइडेंटिफाई करें। मैं आपको शेयर करूं, काटी ने हमें रिक्वेस्ट की, हमने 2 गाड़ियां काटी को दे दी हैं। वो काटी के पास खड़ी नहीं है, जहाँ उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है वो गाड़ी जाती है, उसको सक आउट करके डिस्पोजल में भेज देती है। तो वो गाड़ियाँ मजीद हमारे पास आ जाएंगी, तो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट को हम एड्रेस कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट हमारे पास ये है, हमारे पास कुछ पैसे मौजूद हैं, KWSSIP का हमारा प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम शहर के जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है सेवरेज लाइनों का, उनको ठीक करने जा रहे हैं। आप देखते होंगे हर साल बारिशों में PIDC की लाइन सिंक हो जाती है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, वज़ीर आला साहब जानबूझ के नहीं करते। प्रॉब्लम है 65 साल पुरानी लाइन है, जब बारिश का इतना पानी का प्रेशर आता है लाइन सिंक कर जाती है। हर साल फिर वो सिंक करती है, लाइन रिप्लेस होती है। पैसे इतने हैं नहीं कि पूरी लाइन को तब्दील किया जाए, इसलिए हमेशा वो सर्जरी करके शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट किया जाता है। बट उस KWSSIP के तहत शहर भर के मुख्तलिफ ओल्ड एरियाज़ के अंदर हम सेवरेज के निज़ाम को ठीक करें ताकि मसले को हल किया जा सके। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वजीर मेंशन खारादर। हर साल बारिश में लोग जाते थे और कहते थे यहाँ पानी खड़ा हो गया, हम तबाह हो गए। आपकी क्लॉथ मार्केट वाले लोग जाते थे। 2020 की बारिशों के बाद हमने सबक हासिल किया, उसका पूरा ड्रेन के निज़ाम को ठीक किया। आप 2022 में जाके देख सकते हैं वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ, क्लियर कर दिया, वो पानी अब निकल जाता है। वाई? बिकॉज नया निज़ाम डाल दिया गया। तो कोशिश करेंगे ये इन चीज़ों को इस तरीके से लॉन्ग रन में बेहतर कर सके। चूँकि मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ और तारिक भाई ने चुंदरीगढ़ रोड की बात की, मुझे भी शर्म आती है चुंदरीगढ़ रोड देख के। ये वॉल स्ट्रीट है इस शहर की, और आज इसका हाल ये नहीं है। मैं 90s में भी BVS का पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जाता था तो शाहीन कॉम्प्लेक्स पे 1C से उतर के वॉक करके जाता था। उस वक्त भी हाल मोरलेस यही था, पथारे भी थे, यही बीच में वो रस्सी बांध के बाइफरकेशन थी। उसके अंदर हमने प्लान किया कि हम चुंदरीगढ़ रोड के तमाम वायर्स को अंडरग्राउंड ले जाएं। ये मैंने 2020-21 में काम शुरू किया। इस वक्त अगर आप गुजरेंगे ना तो आपको इस वक्त वायर नज़र नहीं आएंगे। हम इन वायर्स को अंडरग्राउंड ले गए। दूसरा काम हमने ये किया, इनकी पेवमेंट को प्रॉपर पेवर के साथ करना शुरू कर दिया ताकि आपका वॉकिंग एरिया, पेडेस्ट्रियन एरिया बेहतर हो सके। और तीसरा हमारा हिस्सा ये था कि सड़क को बेहतर करेंगे और अच्छे विक्टोरियन स्टाइल लैंप्स लगाएंगे, जो कि मैंने सिटी स्टेशन ब्रिज के ऊपर लगाया। और PIDC ब्रिज, अब मैं इसको मरहूम ब्रिज कहता हूँ, क्योंकि वो चरसी पाउडरी जो है ना, वो लाइटें उतार के ले गए उसकी। सिटी स्टेशन ब्रिज पर हमने लगाए। टारगेट ये था कि इसको ब्यूटिफाई किया जाए। जी, उसको ब्यूटिफाई किया जाए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन हमारे फाइनेंशियल हब का मिले। सर 2022 में जब बारिशें हुई ना तो हमें 2 दिक्कतें आई, जिसके बाद मैंने उसका काम रोक दिया। वो दिक्कत ये थी कि टावर पर पानी खड़ा हुआ और सिटी नाला आपका ओवरफ्लो हो रहा था, जिससे ये आपका यूनी प्लाजा के पास पानी आके खड़ा हो जाता था।
जब तक नाला डाउन नहीं होता तब तक पानी नहीं निकलता। तो हमने काम रोक दिया ताकि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। सर प्रॉब्लम फिर हमें पता चली कि अंग्रेज़ के ज़माने का मेयरवेदर टावर बिल्डिंग का जो गार्डन है ना, उसके नीचे से ड्रेनेज है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़हीन आदमी ने किसी ज़माने में ब्लॉक कर दिया था। हमारे जो चैंपियन इंजीनियर्स आए थे ना माजी में, जो अपने आप को बहुत कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, उन्होंने उस ड्रेन को चोक कर दिया, यानी कि पानी का आउटलेट ही नहीं है कि वो समंदर में जाएगा कहाँ से। अभी भी अगर आप जाएं यहाँ से निकल के इस मीटिंग के बाद जाइएगा, आपको बैंक आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज आप देखेंगे काम चल रहा है। वो क्यों काम चल रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो उधड़ी हुई है जगह, लेकिन काम इसलिए चल रहा है कि ताकि अभी बारिश अगर हो तो पानी थ्रू हो सके। वो हमने मेहनत करके उसकी जगह निकाली, पता चला अब उसकी लाइन को क्लियर किया जा रहा है ताकि वो ऑल द वे स्टॉक एक्सचेंज के नीचे से पानी होके मौलवी तमीज़ुद्दीन खान से होता हुआ 20 लग्जरी होटल से होता हुआ क्रीक के अंदर इंशाल्लाह वो पानी चला जाएगा। काम चल रहा है। दूसरा, आप हबीब बैंक प्लाजा के सामने देखेंगे सिटी स्टेशन का जो ब्रिज है वो भी खुदाई हुई है। क्यों? क्योंकि दूसरा आउटलेट जो है, क्योंकि ग्रेविटी पे जाता है पानी, ये पंपिंग नहीं है यहाँ पे, तो ग्रेविटी पे जाता है, तो वो ग्रेविटी का दूसरा आउटलेट जो था वो ये था, उसको अब हम क्लियर करें ताकि पानी चुनरीगढ़ रोड का निकल सके। काम चल रहा है इस वक्त, पैसे अवेलेबल हैं, काम मुकम्मल होगा उसके बाद मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ इंशाल्लाह बारिशों का फेज़ निकल जाए, इस सड़क के काम को भी कंप्लीट करेंगे। काम को कंप्लीट करने के बाद इसको ब्यूटिफाई भी करेंगे और फिर कोई ऐसा वाया मीडिया में बनाना चाहूँगा स्टेट बैंक के साथ और तमाम बैंक्स के साथ बैठ के कि इसको हम मेंटेन इस तरीके से करें ताकि चीज़ों को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर किया जा सके। इसी में आपको याद होगा ट्रैफिक कंजेशन मसला है, तो हमने मुमताज़ हसन रोड को वापस बना दिया ताकि लोग ऑल द वे जिना ब्रिज से होते हुए जाते थे, अब स्ट्रेट वो मुमताज़ हसन रोड से निकल सकते हैं, आरिफ हबीब सेंटर से होते हुए एमटी खान रोड पे आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम था, मैंने कहा डामर ना लगाओ, पेवर लगाओ। यहाँ पे हमने पेवर लगाया क्योंकि सेवरेज इज़ अ प्रॉब्लम इन द सिटी राइट नाउ। तो हम जहाँ जहाँ इनको एड्रेस कर सकते हैं इनको एड्रेस किया जा रहा है। अब आते हैं सॉलिड वेस्ट के ऊपर, और सॉलिड वेस्ट के अंदर पहला चैलेंज हमारा जो अभी आलाइशों के हवाले से, उसकी मैं तफसीलात शेयर कर लूँ। सर कराची शहर के अंदर 25 टाउन्स में हमने 93 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, 93, और हर टाउन में इसको बाइफरकेट किया है। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हो, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हो या पीटीआई के टाउन चेयरमैन, सबके साथ मैंने मीटिंग की, इंतज़ामिया को बिठाया और कलेक्शन पॉइंट्स की डिटेल शेयर की, लोकेशन शेयर की, और 93 इस्टेब्लिश कर दिए। 3 हमने खंदकें खोदी हैं लैंडफिल साइट, 3 लैंडफिल साइट्स हैं हमारी, एक मलीर में, एक जाम चाकरों में, एक गोंद पास में। वहाँ पर हमने उन खंदकों ट्रेंचेस को खोद दिया है ताकि वो जो आलाइशें जो कि आपकी गली मोहल्लों से, घरों से उठा के कलेक्शन पॉइंट पे आएगी, 93 कलेक्शन पॉइंट्स पे, और वहाँ से वो उन 3 लैंडफिल साइट्स के ऊपर जाएंगी। और सर ये ऑपरेशन हमारा 3 दिन नहीं जारी रहेगा, 5 दिन जारी रहेगा, बिकॉज कल बोरा कम्युनिटी की ईद है, फिर 3 दिन ये हो गए, और जो 5वां रोज़ बनेगा वो अहले हदीस वालों की कभी होता है, तो ये 5 दिन इंशाल्लाह ऑपरेशन होगा हमारा। सबकी छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी हैं। हम सब बशमूल मेरे ऑन ग्राउंड पर मौजूद होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना हेल्पलाइन नंबर इशू किया है, और एक नंबर जो मुझे याद है, मैं चाहूँगा आप लोग भी याद कर लें, 1128 1128। ये हमने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया कि अगर आपको कोई कंप्लेन है आलाइश के हवाले से, आप इस नंबर पर अपनी कंप्लेन को लॉन्च करें, इंशाल्लाह आपकी जो आलाइशें हैं उनको उठा लिया जाएगा। आपने सर लाहौर के बारे में बताया कि 450 गाड़ियों को वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। मैं आपको कराची का एग्जैक्ट नंबर दे दूँ, जो कि कल से इंशाल्लाह डिप्यूट हो जाएंगी उन जगहों पर। सॉरी, मैं एग्जैक्ट आपको नंबर दे दूँ ताकि कल को मैं आपको उससे ज़्यादा नंबर बता रहा हूँ, आप यू विल बी ईदर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड और शॉक्ड, सो आई लीव दैट टू यू। सर टोटल गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ पूरे कराची में हम लगाने जा रहे हैं 25 के 25 टाउन यानी कि 7 अजला में, वो है 6802। इसमें बड़े ट्रक हैं जो कि कलेक्शन पॉइंट से लैंडफिल साइट लेके जाएंगे, इसमें छोटे ट्रक हैं जो कि कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ियाँ लेके आएंगे, और छोटी सुजुकी और चिंचियाँ भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा 6800 ट्रक हैं,
ट्रक भी हैं, व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, जो हमने 6,802 डिप्लॉय किए और 24,367 अफराद इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो पहला चैलेंज जो अपने लिए रखा है वो ये रखा है, कोशिश होगी कि मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, लोग देखेंगे। और मैं ये नहीं कहता आइडियल सिचुएशन होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे होते हुए तमाम चीज़ें बिल्कुल फैंटास्टिक हो जाएंगी, लेकिन हाँ, मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद होऊंगा, हमारी टीम मौजूद होगी, डिप्टी मेयर साहब मौजूद होंगे, करमुल्ला वकासी साहब होंगे, नजमी आलम साहब होंगे और तमाम टाउन चेयरमैन, जमात क्यों, पीटीआई क्यों, पीपल्स पार्टी, सब के सब ऑन ग्राउंड होंगे, ताकि हम मिलकर कोऑपरेट करके इन मामलात को हल कर सकें। इसके बाद सैनिटेशन टीम, ताकि वो चूना और लाइमस्टोन छिड़काव होता है वो किया जाएगा और फ्यूमिगेशन को भी किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वी आर प्रिपेयर्ड। कमी पेशी थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा शहर है, गलती हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं जानबूझ के गलती नहीं की जाएगी, कोई बदनीयती से फैसला नहीं किया जाएगा, इंशाल्लाह करके देंगे। शहरियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा साथ दें, उन आलाइशों को नालों में, सेवरेज में ना फेंकें। वो जो पाइप बना के हम नालियों में फेंक देते हैं वो खुदा का वास्ता ना करें। 1128 पे कंप्लेन करें, इंशाल्लाह टीम आएगी। ना आए, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि बताता है कि बाकायदा कितनी देर में टीम, कब कंप्लेन हुई, कब एड्रेस हुआ और रिमार्क्स किया। तस्वीरें भी हम डाल दी थी, एक डेटाबेस हमारे पास है। मैं चाहूँगा किसी दिन आप मेरे साथ सॉलिड वेस्ट के ऑफिस आइएगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि कोशिश की है हमने कि चीज़ों को हम ठीक कर सकें, चीज़ों को बेहतर कर सकें। तीसरा चैलेंज है बारिशें, जो अब बारिशें आनी हैं। शहर में लगभग 550 नाले हैं। अच्छा होता है तो लोग कहते हैं फलाने किया, बुरा होता है तो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। हमने 2-3 चीज़ों के ऊपर काम किया। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी की मैं मिसाल दूंगा, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नर्सरी पे हर साल बारिश होती थी, डूब जाता था। 2020 में आप दोस्तों को याद होगा 4-4 फुट 4.5 फुट पानी था उसके ऊपर। हमने उसके ऊपर नई ड्रेन डाली, नतीजा ये हुआ कि लास्ट बारिश जो 2022 की थी हमारी, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ। दूसरा पानी आपका खड़ा होता है यूसुफ गोड के अंदर, नई लाइन डाली है हमने, 90% काम हो गया है, कंप्लीशन पे है, पानी नहीं खड़ा हुआ। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमको प्रॉब्लम नज़र आई ड्रेन्स के, हमने उनको ठीक किया। ये सोल्जर बाज़ार नाला गुजरता है आपका मक्की मस्जिद के बराबर से, उससे पुलिस की दीवार बन गई थी सिक्योरिटी के, ऐसे वो चोक कर रहा था, उसको दीवार तोड़वा दी। आईजी साहब से बात की मैंने कहा प्रोसेस फॉलो नहीं होगा भाई। एडमिनिस्ट्रेटर था, आईजी साहब से बात की, ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। कहते सर तोड़ दें, शहर के लिए हाजिर है। तोड़ दी, दीवार थ्रू हो गया। इस वक्त भी काम उसके ऊपर चल रहा है। जो लोग गार्डन की तरफ जाते हैं उनको तकलीफ हो रही होगी इस वक्त, क्योंकि एक बीच में उसका पोर्शन बन रहा है, तो वन वे चल रहा है, वो दूसरी साइड ही चल रही है, क्योंकि काम हो रहा है। कोशिश है उसमें 1.5-2 महीने अभी भी लगेंगे काम को मुकम्मल करने में, बट कोशिश कर रहा हूँ कि महीने में उस सड़क को मोटरेबल कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं वो हल हो सकें। इसी तरीके से चुनरी का रोड का नाला मैंने आपको बता दिया, ये मसले हल हो रहे हैं। कराची के 550 नाले जो हैं उनके ऊपर डेली हमारी टीम डिप्लॉयड है, और डेली तकरीबन 42 से 43 पॉइंट्स के ऊपर मशीनरी डिप्लॉय होती है। डेली की मेरे पास रिपोर्ट आती है। कुछ जगहों पे मैं खुद विजिट करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ मैं नहीं जा पाता वहाँ हमारी टीम जाती है। करमुल्ला साहब हैं, ये विजिट करते हैं, नजमी आलम साहब विजिट करते हैं, हमारे जो टाउन के चेयरमैन हैं वो जाते हैं। 4 महीने हम पहले माजी में होता था कि नाले साफ़ करते थे, हम साफ़ के चले गए। नाले का होता है ऑन गोइंग प्रोसेस, तो हम अब कॉन्ट्रैक्ट करें 4 महीने का, ताकि ऑल थ्रू आउट मानसून सीजन नाले की सफाई हो रही हो। और पेमेंट केएमसी अकेले नहीं करता, एक कमेटी बनाई हमने 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जो वेरीफाई करते हैं उसको, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और थर्ड पार्टी कंसल्टेंट विच इज़ नेस्पाक, जो ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर काम करती है ना केएमसी के अंडर काम करती है, वो बिल को वेरीफाई करती है, उसके बाद पेमेंट की जाती है। और पेमेंट उसकी की जाती है जो कचरा लैंडफिल साइट पर जमा कराया जाता है। ये हम निज़ाम लेकर चल रहे हैं, काम स्टार्ट हो गया है। हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बारिश में मैक्सिमम लोगों के मसाइल हम इस तरीके से हल कर सकें। अब आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेरशाह रोड की। सर शेरशाह रोड मुझे पता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो लियारी को किमाड़ी से कनेक्ट करती है और इवेंचुअली बलूचिस्तान से कनेक्ट करती है। सनती एरिया भी है, बुरा हाल था, मैं खुद वहाँ पर गया था, शर्मिंदगी की सिचुएशन थी। किसी और ने काम नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट थी, पैसे अप्रूव कराए, उसका नाला बनाया,
नाले के बाद वन साइड की कार्पेटिंग कराई। उसके बाद इंजीनियर्स ने हमको एडवाइस किया कि सर सेकंड साइड के भी नाले को बना दें, अदरवाइज वो सेकंड साइड हमारी ख़राब हो जाएगी। काम को हमने रोक दिया। उसकी PC1 को रिवाइज़ कराया, रिवीजन उसकी हो गई है। ईद के गालिबन हफ्ते 10 दिन बाद इंशाल्लाह उस सेकंड साइड के ऊपर भी काम कर दिया जाएगा और कोशिश होगी इसी साल के अंदर उस काम को मुकम्मल कर दें। तो शेरशाह रोड पे आई स्टैंड कमिटेड, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। साइड की ये बैठे, बिलवानी साहब भी बैठे हैं, जुबैर भाई भी बैठे हैं। 31 सड़कों की हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, हम आपको बना के देंगे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर वज़ीर आला से पैसे अप्रूव कराए, काम स्टार्ट कराया। इस वक्त भी काम होता हुआ वहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ सड़कें बन रही हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर भी काम चल रहा है। 31 अप्रॉक्सीमेटली। जी जी सही फरमा, चले शुक्रिया। अभी भी साइड एवेन्यू पे काम चल रहा है, तो वो काम हो रहा है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे तो हमारी जब उनसे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं शुक्रगुजार हूँ बिज़नेस कम्युनिटी का, जुबैर भाई का भी, जावेद भाई का भी, ये लोग बैठे थे। इन्होंने उनसे कहा कि हमें मज़ीद पैसे चाहिए, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे तो दिए हैं, मज़ीद पैसे चाहिए। हमने भी इस बात को उनके सामने रखा था। मज़ीद 4.5 अरब रुपये साइड के लिए अप्रूव हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से लिए हैं। वो पैसे भी साइड के पास आएंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद जो सड़कें बनने की ज़रूरत है उन सड़कों को बनवाया जाएगा। काम इस वक्त चल रहा है। सर मौरीपुर रोड बना के दे दी, सैंडस्पिट रोड बना के दे दी, हॉक्सबे रोड बना के दे दी। इस वक्त मछली चौक से कैनप की रोड बन रही है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 30 डेज उसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। और आगे निकलते हैं सर, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे। हम सारे डिफेंस वाले शारे फैसल जाने के लिए बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं। बुरा हाल था, तबाह हो गई थी। इस वक्त जो उसका ट्रैक जो शहीद मिलत से कईयों बाद आता है, बेहतरीन बन गई है। उसको एक्सपैंड भी कर दिया गया है। कंप्लीट नहीं हुई है, वो फिनिशिंग नहीं है, उसका बेसिक ट्रैक डला है। जो नीचे वाली साइड है उसका बेसिक ट्रैक बन गया, लेकिन एक पोर्शन पे हमने